हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गोविंद 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 गोविंद। नारायण 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 नारायण। आओ प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता और साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन चल रहा है। नारायण 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 नारायण। तो भाई सुनाई दे रहा ना, हमारे यहाँ सामने वालों को तो सुनता ही है, और जो बाहर वाले, ठीक है, वाह ठीक है, बढ़िया बात है। तो आओ, अब नम्र निवेदन जहाँ तक हुआ उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें खास खास क्या बात आई, तो देखो, पहले ये बात बताई गई कि भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान ही है। कल्याण का उद्देश्य, कल्याण, भगवद गीता का उद्देश्य, लक्ष्य, बस ये मनुष्य शरीर में जो आए हैं वे कल्याण से वंचित न रह जाएं, इसी के लिए भगवान, संत महापुरुष समय समय पर आते हैं और उस समय के देश काल परिस्थिति उस अनुसार वे उद्बोधन करते हैं। तो नारायण, भगवद गीता देखो सदैव एक समान ही है और दूसरों में परिवर्तन होता आया है। ये दर्शनों में ऋषि मुनियों के अपने अलग अलग उनके मतांतर, पर गीता शाश्वत है। जैसे भगवान अनादि और अनंत है, तो फिर भगवान से संबंध रखने वाला सब कुछ उसी तरह है। तो गीता में जीव के कल्याण का ही आग्रह है। अच्छा, और गीता का भाव, गीता मानो सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यूं कहो, गीता का तात्पर्य वासुदेवः सर्वम, इसमें है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात ये मनुष्य जन्म में, ज्ञानवान, ये सब मनुष्य ना, अर्थात ज्ञानवान है। जो कहता है ना धनवान, घराना होता है जो धनी की संतान होती, वंश परंपरा पर। और वैसे सामान्य देखो तो गृहस्थ मतलब ही धनवान, सब प्रकार का संग्रह, सर्व संग्रह करते हैं। किसी के पास कोई चीज ज्यादा, किसी के पास कोई चीज ज्यादा, चारों वर्ण अपनी अपनी दृष्टि से व्यवहारिक जगत में हो तो सब कुछ होते हैं भी बिना सत्संग के सब धूड़ के समान है। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, कितना ही हो जाए,
जब आवे संतोष धन, तब पता लगता है और ये सब धूड़ के समान है। बिल्कुल। और अगर ये नहीं जागृति हुई तो वो धन ही नहीं है, वो धूड़ को, धूड़ जिसकी धूड़ ही धूड़ है। दरिद्र के पास क्या है? कुछ नहीं है। मेरे नारायण असली धन है। और यह कलयुग में क्या, चारों युगों में, और कली की तो और विशेष बात है। बस भगवान नाम, ये असली निधि है। अच्छा जी, तो कल हम लोगों का सामने ये काम पड़ा था कि ये प्रवृत्ति का उदय और निवृत्ति की दृढ़ता, ये दो बात। तो कहने में ये दो है, एक का ये दोनों रूप है। मानो परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता, ये जब तक रहती है तब तक प्रवृत्ति का उदय होता है। जो लहरें ऊंची आई, एक आई गई, उधर उतार चढ़ाव, जहाँ प्रवृत्ति का कभी ज्यादा वेग कभी कम वेग, पर बिना प्रवृत्ति के रहता नहीं। कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। क्यों? कि कार्यते, क्यों? अवश्य कार्यते ही अवश्य सर्व प्रकृति जैर गुण ही। जो जब तक केवल कोरे सर्व में बैठा है तब तक सर्व को इतना ही मानता है तावत, उसके लिए ही। और जहां वासुदेव है सर्वम, हो गया काम। स महात्मा सु दुर्लभ है, वही ज्ञानवान है। और उसको पाए क्या? माम प्रपद्यते। ज्ञानवान कौन? ज्ञानवान इति माम प्रपद्यते। चाहे तो भगवान के शरण हो जाओ, और चाहे ये बात को वासुदेव है सर्वम, इसको स्वीकार कर लो कि वासुदेव है। एक एक ही, एक माने, दोनों ही ज्ञानी है। तो नारायण, ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, ऐसे 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, बस वहां प्रकारांतर से बात कह दी। यहां 17 विभूतियां कही, वहां 37 कही। अस्तु। तो महाराज, जब तक हमारे प्रवृत्ति का उदय होता है, भोग है। किसी क्षेत्र में कहीं रहो और प्रवृत्ति का रूप बदल जाता है। महाराज जी कहा करते हैं, यहां और रूप है, और ये रूपांतर कर लेते हैं, क्या साधु हो गए। और अगर वो लक्ष्य भेदन नहीं हुआ, ठीक उधर नहीं खरे उतरे, तो उसकी भी क्या होती है? बस गति वही होती है जो नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है, और निवृत्ति की दृढ़ता होना ये योग है। और ये सात्विक बुद्धि, ये कोई बाहर से कोई संबंध नहीं रखती, लक्ष्य उद्देश्य। तो गीता क्या मानती है? सीधी सी बात, सब कुछ परमात्मा है, क्यों? ये सत्य है। वो सत्य को स्वीकृति, बस यही सी में कल्याण है, स्वीकृति। तो गीता ऐसा मानती है, सब कुछ परमात्मा है, और जो मानती है, सही बातों को मानती है, इसी को महत्व देती है। बस कल हम लोग यहां तक पहुंचे थे। अब आओ नारायण, देखो आगे बढ़ते हैं। गीता में 4 जगह है भगवान ने ये क्या वर्णन किया है? किसका? विभूतियों का। 7वें अध्याय में, 9वें में, 10वें में, 15वें, अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। संसार में ये जो दिख रहा नहीं, ये कार्य है। इसके पीछे कारण जो दिखता नहीं, पर वो कारण का कार्य है। तो कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, और सब रूपों से मैं ही मैं हूं, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में ये 4 जगह
अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। देखो अर्जुन जैसा हमारा श्रोता हमें यहां नहीं मिला ना। गीता का है, अपनी समझ में पूरा समझो भगवान चाहते हैं। और अर्जुन देखिए संवाद है, गुरु शिष्य हो चाहे मित्र मित्र हो, कोई सा भी रिलेशन हो, वहां बीच में क्या कोई संकोच, कोई भय, क्या समझेगा ये, पूछूंगा नहीं, कहीं कोई उसका कोई नाराज नहीं हो जाएंगे, ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए ना। श्रोता भी एकदम सजग है और वक्ता भी, दोनों मेल है, दोनों का तालमेल। तो नहीं समझ में आया तो अर्जुन पूछ लिया, नए नए शब्द सुने ना। 7वें अध्याय का अंतिम, 7वें अध्याय भगवान ने अपनी ओर से आरंभ किया और 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक पर यह आरंभ हुआ। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ये भगवान ने कहा, अर्जुन को पूछना नहीं पड़ा। भगवान ने कहा तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यहां प्रश्न स्वतः उठता है, कौन सा योगी है भव? महाराज इन सब के लिए तो नहीं है, उससे बढ़कर है योगी। योगी तो कौन सा योगी? भगवान ने वो ये बात आगे कही, कहते ही समाधान हो गया। भगवान स्पष्ट नहीं कहा भक्ति योगी भव, भगवान ने तो बस सरल शब्द अपने आप ही क्या बोलते हैं, इसमें से यही अर्थ झलकता है। और जब ये भक्त की बात सामने आई, भक्ति योगी के समान कोई नहीं है। स में युक्त तमो मत है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, जितने योगी हैं, ये योगी वो योगी, योगी सब योगियों में मदगतेन अंतरात्मना, मदगत अंतर, मदगतेन अंतरात्मना। और ये कौन होता है? श्रद्धावान, वो भजते माम, बस में युक्त होता है। तो यहाँ ये बात की, 7वां अध्याय शुरू हो गया और बस बिल्कुल अर्जुन को पूछने की जगह ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं। भगवान ऐसे बोल रहे, कह रहे पहले श्लोक में आरंभ में कह दिया, मैं इस ढंग से कहूंगा कि कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। समग्र माम, केवल जो मेरा आश्रय ले लिया है और मेरे में आसक्त मन वाला है, तो वो मेरे को समग्रता से जान जाता है। मैया आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु। ज्ञास्यसि पर यथा ज्ञास्यसि तथा। मानो यहां बिल्कुल ये क्या बोलते हो, पक्की बात है, डेफिनेट इनडेफिनेट नहीं है, बस परफेक्ट है ना। और आगे बात कह दी, कब मैं कहूंगा देखो, और मैं कहूं और तुम सुनने वाले दोनों एक जैसे हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों एकदम धुरंधर। अच्छा तो चला, और भगवान कहते हैं अंतिम में जब ये बात आई तो सबको ध्यान में रख करके अर्जुन ने पूछा 6 शब्द ने, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिछ माम ते विदुर्युक्त चेतस ते ब्रह्म तद विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। कोई भी नया पाठक होगा ना, वो ये श्लोक आते उसके खटकेगा भाई, ये क्या है। और आगे भगवान उत्तर दे रहे तो भी जल्दी पकड़ में नहीं आता, शब्द उत्तर दे दिए, अब आंख में हाँ हाँ मिला हुआ लगे, सोचे तो ये तो आगे खुलासा की जरूरत है। तो भगवान ने इसको आवश्यक नहीं समझा। 6 प्रश्नों का उत्तर भी बस 2 श्लोकों में प्रश्न किए, 7, 2 में 6 को निपटाया। और अंतिम प्रश्न अंतमति सो गति, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है।
बहु नाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों का अंतिम ये मनुष्य शरीर, इसमें भी वो ठीक से मेरे शरण नहीं हुआ। ये तत्काल वाली सी बात है। शरण क्या होना, भगवान है और मेरे महाराज जी ने तो कहा है ऐसे ऐसे जगह है नाथ द्वारा, वृंदावन जो भक्ति के, वहां जा महाराज केवल शरणागति, भगवान का आश्रय, विश्वास, प्रेम। उन स्थलों में बोले भगवान के शरण नहीं होना ही शरण होना है। क्योंकि अरे पता ले रखा है, अब गोदी में बैठे, गोदी में जाकर बैठ, उठ करके कहीं जाके किसकी गोदी में बैठना, बैठे हो माँ की गोदी में बैठ जाओ। अब जो पहले भी जिसको माँ की गोदी में बैठा है उसको कहाँ बैठना है? मैं तो हूँ ही रियलाइज, इसका नाम है रियलाइजेशन। रियलाइज सेल्फ, रियलाइज हु आर यू एंड वेयर आर यू। बस ठीक है, संभाल लिया, अपनी जगह ही है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, अपने अपने ढंग से अर्थ लगाओ, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योग, बात एक ही, अपने आप को संभाला। अस्तु। तो आओ नारायण, ये चार जगह है और इनका सीधा सीधा महाराज ने खुलासा किया है। और टीकाओं में आप लोग देखना, खोजना, हमें तो जरूरत नहीं लगी और जरूरत नहीं, सीधी सी बात यहां मिल गई। ब्रह्म, अध्यात्म, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, ये कृष्ण अध्यात्म, ये अनंत योनियों के अनंत जीव, ये अध्यात्म जीवों का वाचक है। और अखिल कर्म, ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, ये अखिल कर्म है। अधिभूत, अपने शरीर से संपूर्ण पांच भौतिक जगत। अधिदैव, मन, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के सहित ये ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, तो ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। तो यहां नम्र निवेदन में 2 में बस बात कह दी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि सत असत, सत असत और उसे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। स्तुति प्रार्थना करते हैं आप हम लोग। 11वें अध्याय का 37वां श्लोक। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सद असत तत्परम यत्। त्वम् सत, आप सत भी हैं, त्वम् असत, आप असत भी हैं। और इससे परे, क्योंकि ये भी तो सापेक्ष है, इधर देख रहे हैं तब सत असत है? और तत्परम, उसके आगे भी, जो आगे वहां उधर में कहा ना, ये भूमि क्या बोलते हैं, अवस्था होती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। उसके बाद है चौथी है तुरीय अवस्था, और उसके बाद और फिर तुरीयातीत। तो नारायण इस तरह से बस वहां के आखिर कुछ नहीं, समाप्त है सब। तो नारायण याओ तुम अक्षरम, तो आप अक्षर हो, और तुम अक्षरम, और जो सत असत और उससे परे वो आप हो, यू, आप वही हो। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूप है। अब भगवान को तुम कह रहे हैं, पहले तुम पहले ज्यादातर आप कौन हो करते करते भूल गए। पहले श्री गणेश होते, शुरू में तो
पश्यामि देवांस्तव देवदेहे। और यूं होते होते गुड़कते 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 बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए जो बस होते होते दूर हटता हटता दूर खो गया उसमें। यही हमारी दशा है। और फिर कहाँ है भगवान? ये कौन है तू कौन हो? वो क्या तू कौन है? तू मैं करते हैं। अरे भगवान ही आमना सामना। हमारी वो खरदूषण वाली हालत नहीं है अभी। खरदूषण राम जी के सामने आए ना, 14,000 सैनिक, मारो मारो, ये राम, राम को मारो। कौन मरा? राम मरा? राम तो नहीं मरा, जो मरने वाले सब मर गए। जो विमुख राम को नहीं मानने वाला मर गया। तो अमर नारायण बिल्कुल ये थे। तो अब अपने प्रसंग पर आते हैं। तो बात क्या है? सब परमात्मा ही हमारे समझ में आवे चाहे न समझ में आवे। भाई स्वामी जी महाराज की वाणी, ये महाराज जी की वाणी है ना, ये कोई मार्गदर्शन नहीं करती है। ये तो जो जिनको पता नहीं है उनके लिए कहा जाता मार्गदर्शन, मंजिल, चलना। प्रवचन में आपको मिलेगा ऐसे, परंतु होशियार वो समझ लेगा कि अपनी बात ये है। जो सजग हो ना, वही किताबें हैं। जो पहले बाल पोथी होते 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 पहले वाली किताब में फालतू नहीं समझेगा, बोले काम किया वो भी। जिस दिन मैं था तो उससे मेरा आज भी मेरे जैसों के काम किए आएगा। तो ऐसे सारी बातें सबके लिए, पर सब समय में जो जो आगे प्रौढ़ होता है, जो पता लगता है बस। तो नारायण यहां देखो आओ, संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। ये हमारा पैदा किया हुआ है। और राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा, सबके हृदय में मैं, सबके हृदय में विराजमान, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सन्निविष्ट। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं बताओ है? अब उसी हृदय में क्या हो रहे हैं? भगवान के रहते हुए राग द्वेष होते हैं, हलचल होती है, अशांति होती है। तो वास्तव में वहां भगवान को माना नहीं। संतों ने अलग अलग ढंग से कह दिया, और जिन्होंने अनुभव किया वे कहते अरे क्या कहते हैं, देख जल बिच मीन और मीन बिच जल है, पर निशिदिन रहत पियासी। क्यों? मानता नहीं, माना नहीं। वही देखत आवे हासी। तुम और है कौन? जल के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। आनंद सिंधु, आनंद सिंधु मध्य तव बासा, तेरा निवास वही है। पर आनंद सिंधु मध्य वासा, पर बिनु जाने मरसी प्यासा। कैसे प्यासे मरता है मेरे नारायण। तो कहते हैं जिस हृदय में भगवान रहते हैं, सुख का सागर राम जी, दुख का भंजन हार, और वहां बोले अशांति है, वहां दुख है, हलचल है। तो यहां हमारी क्या कहा महाराज ने, उसी हृदय में सुख होता है, उसी हृदय में दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला, वही सागे हुई, कोई मतलब नहीं हो।
भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह ये राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। तो कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं करता है। समझने के लिए युक्ति, तर्क, दृष्टांत, उदाहरण, चुटकुले, कहानियां, ऐसे सब कहे जाते हैं। तो संत महात्माओं के हृदय में क्या है, हमारे उनमें फर्क क्या, बस राग द्वेष नहीं रहते उनके हृदय में, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। और गीता में साफ कह दिया ये राग द्वेष क्या है। पहले तो समर्थन किया, अरे भाई इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। हाँ, पर इसका मतलब नहीं कि राग द्वेष होते ही हैं, पर ये पहले पहले नासमझी की अवस्था में, अज्ञान अवस्था में तब तक ऐसा लगता है, स्वीकार करते हैं। जो भगवान की आदत है, तो वक्ता होता है ना, वही श्रोता को उसकी बात से ऊपर उठाने के लिए पहले उसका समर्थन। अर्जुन का मन बड़ा ही चंचल है, वायु को रोकने की तरह दुष्कर नहीं सुदुष्कर है। भगवान कहते बिल्कुल ठीक कह रहा था, असंशयम, आप समर्थन। पहले उसकी बात को सोच समझ के बोल रहा है वक्ता भी, तो क्या यही एकाग्र होकर। अर्जुन क्या है, भगवान ने पूछा ना, क्या तूने एकाग्र होकर गीता सुना? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सावधानी से सुने, सभी बातचीत की है। तो भगवान ने समर्थन। पर उसी समय बात क्या है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भैया ये अभ्यास है न तो वैराग्य न गृह्यते असंशयम समग्रम माम ने असंशयम ही महाबाहो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य से गृह्यते। तू कहता है दुष्कर दुर्ग्राह्य है, दुर्निग्रह। अरे दुर्निग्रह नहीं है, ऐसे कैसे, कितने देखो हुए हैं। हाँ, अब सबके लिए नहीं सुलभ है। तो ये अभ्यास और वैराग्य क्यों नहीं होता, आगे बता दिया। एक तो मन को कंट्रोल करता है, एक बुद्धि, एक मन को स्थिर करना चाहे, एक बुद्धि को स्थिर। बुद्धि का स्वभाव है ठहरी हुई बुद्धि, एक सत बुद्धि है ना, स्थित प्रज्ञा, जो वास्तव में बोधवान, जितनी जितनी प्रज्ञा उसके अनुसार वो जो उसको अपनाता है, बुद्धि की बात को, समझ को, समझदारी को हासिल करता है, उसकी वो स्थिरता की पहचान होती है। तो यहाँ ये जो ध्यान योग है, इसमें मन की स्थिरता, तो मन की तो बात बिल्कुल है, भगवान ने खुद ने स्वीकार किया। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मनीय वशम नियत। ये तो है, उसी को तो बस। तो असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप है, ऐसी वहां बात बताई। तो नारायण अपने यहाँ प्रसंग पर आते हैं वापस। तो संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते। ये क्या है, आगे क्या कहा, ये लुटेरे हैं, इनके वश में मत हो। वो वश में होना मतलब उसके अनुसार वैसे कर मत बैठो। इसलिए संतों ने सरल आरंभिक साधकों के लिए कहा, डरो नहीं, मन जावे तो जान दे, पर दृढ़ कर राख शरीर। जो पड़े पड़े तर्कस में बाण चला जाएगा ना। बाण से राम जी ने बाली को मारा, रामेण बाणेन हतो बाली, कि राम के बाण से बाली मारा गया। तो बाण क्या चुपचाप लगा और पहुंच गया वहां, राम का बाण। तो राम ही बाण बन करके गया, साधक ही साध्य बनकर अपने साध्य में लीन हुआ, एकाकार। यह बाण ये जीवात्मा, बस लक्ष्य। तो आओ नारायण यहां बस। अब फिर क्या होता है, वो शत्रु वश में नहीं हुए, वहां फिर परमात्मा रहते हैं बस। वह राग नहीं है, वो अनुराग, राग द्वेष से रहित,
बस शुद्ध प्रेम तत्व। तो भी इसको यहीं पर रखते हैं नारायण। आगे का पैराग्राफ तो बस आप पढ़ो तो बस मुग्ध हो जाओ। आगे के उसमें व्याख्या क्या जरूरत ही नहीं है, बस सब कुछ परमात्मा ही है। अब ये क्या इसको जो ही ये यहां तक है ना, ये भक्ति में क्या बस कहा और हाँ है जो कहा और ये उसने देखा जैसा सुना, तो दोनों एक। भगवान ने कहा और अर्जुन करिष्ये। ये बस भक्ति में देखो ये बात यहीं पर जहां शुरू में यही, अब जाके भगवान ने 18वें अध्याय में अंत में उपदेश के अंत में काम तो है श्री गणेश में यही हो गया। अब अर्जुन के उस प्रश्नोत्तर वैसे नहीं है, और बस ये जो बीच में थोड़ा सा पूछ लिए सह शब्द और भगवान ने इसको टाल दिया, तो दोबारा ऐसे ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ब्रह्म अध्यात्म ने कुछ नहीं। हाँ 10वें अध्याय में जाकर बोले 12वें श्लोक में ओ मैं क्या परम ब्रह्म किम तद ब्रह्म, वहां पूछा था। भगवान ने यहाँ नहीं कहा था मैं ही वो ब्रह्म हूं। भगवान ने तो क्या उत्तर दिया किम तद ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम। भगवान अर्जुन यहाँ के बोल रहे 11 परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आप हो बस ये बुद्धकार बस मेरा। और वे कैसे मगन हो गए कि आपकी कृपा से 11वें अध्याय का श्री गणेश अपनी ओर से अर्जुन बोल रहे हैं मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्ते न। क्या हुआ मोहयम विगतो मम। बस सच्ची काम हो गया। काम तो पहले ही हुआ। भगवान ने तो 4थे अध्याय में कह दिया भक्तोसी में सखा। ये भगवान कहे और फिर और कुछ करना पड़े, साधना करनी पड़े। किसके लिए साधना करनी? जिसकी करनी वो साथी है, वो सारथी है, वो आप है रथी सारथी। दोनों एक होते हैं, देह दो होती है। बोलो योद्धा होता है, अरे उसका वो पूरा रथ को बना हुआ होता है, वो उसका एक अंग की तरह होता है। उसको उसके रथ के कहीं खरोंच और क्या घोड़ों के या उसके कुछ वो एक है पूरा का पूरा। नारायण नारायण नारायण। तो नारायण बस यहाँ आगे क्या कहा ये स्वीकृति है बस। हाँ मैं हाँ मिलाना। इसलिए पहले ज्ञान योग, पहले आनाकानी करना जितना कर लो। सांख्य योग क्या है क्या नहीं है क्यों नहीं है, बस लंबी ज्यादा बातचीत नहीं है। ज्यादा प्रश्नों तो बार बार प्रश्न हुई नहीं है। ये जिज्ञासु की पहचान है। तो ये पहले ज्ञान योग 20 श्लोक, फिर कर्मयोग के महाराज भगवान 6ठे अध्याय के आरंभ में 9 श्लोकों तक यहाँ उपसंहार करके, और ये ध्यान योग एक भगवान ने और वो थोड़ी बोले। और फिर भक्ति शुरू हुई, भक्ति योग की 12वें अध्याय। अर्जुन ने प्रश्न किया 13वां 14वां 15वां तो बस इति गुह्यतमम शास्त्रम। तो नारायण यहां कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। खुले नेत्रों का ध्यान। अब आंख बंद करो तो वही, खोलो तो वही। इसमें ने आंखें बंद करने की जरूरत, ये ध्यान योग में आंख बंद करना सिखाया जाता है, क्योंकि आंखें बहिर्मुखी विक्षेप होगा। हमारे गीता में भगवान आंख बंद करने की नहीं कह रहे। कैसे क्या कह रहे? एकदम ध्यान योग की विधि बताइए ना। दिशस्य अनवलोकयन, अवलोकयन भी नहीं कहा, नहीं देखना है तो आंख बंद करना नहीं है। नहीं इधर उधर 10वां दिशा में ऊपर नीचे हो, और ये बाहर से भी अंदर से भी बस
तो एक स्थिति बताई, एक मुद्रा, अलग अलग योग मार्गों में उन्मनी मुद्रा, योग निद्रा, बाहर से दिखे जैसे कोई आंखें बंद हो, नींद ले रहा हो, अंदर से सजग है, कुत्ता हो ना, देखना। साधक की पहचान बताई, विद्यार्थी की पहचान बताई, कैसा होना चाहिए विद्यार्थी। विद्यार्थी के लक्षण है 5 लक्षण। आवश्यक शिक्षा महाराज जी देखो क्या क्या लक्षण है। पांच लक्षण। ये बको ध्यान, स्वानिद्रा सत्य, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी न 5 लक्षणम। काक चेष्टा, कौवे की तरह। कौवा महाराज ऐसा सचेष्ट होता है, वो चंचल नहीं है, वो सचेष्ट है महाराज। इधर देखता उधर उधर, एक आंख है परंतु क्या इतना सजग, कहा कौवे की तरह सजग। कौवा जल्दी पकड़ में नहीं आता, हर कौवे की आयु बहुत होती है। कौवा जितना चतुर है दूजों में, अरे यूं बाहर से यूं दिखता है एकदम, देखो जैसे बड़ा मासूम है। उल्लू और कौवे दोनों के कहानी आती है। वो रात का राजा अस्तुतो नारायण को काक चेष्टा बको ध्याई। ध्यान कैसा होना चाहिए? बगुले की तरह करना नहीं है। ध्यान की एक अटक बताई, ऐसी सावधानी, नहीं तो बुगला ध्यान जो आजकल जो हो रहा है उसको बुगला भक्ति का, जहां मौका देखा एल्लो हंस। तो काक चेष्ट बको ध्याई स्वान निद्रा। कौवा कुत्ता जैसे कोई सो रहा है। तो यहाँ ये बात है। तो खुले नेत्रों का ध्यान, आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, और कान बंद करने की भी जरूरत नहीं है। कान बंद करने की भी साधना है। क्या बताते हैं इसको, क्या बोलते हैं? भ्रमरी, भ्रामरी, नादानुसंधान, दहर नाद, अनहद नाद। तो इसकी भी नादानुसंधान की जरूरत नहीं है, और न नाक बंद करने की जरूरत है। तरह तरह के इसके भी एक्सरसाइज है, प्राणायाम कई तरह के, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। किसमें? सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव करने में। इसमें कोई असर नहीं पड़ता, न संयोग का न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर भला दूसरा कहां से आएगा और कैसे आएगा? तो कौन आएगा? वही आएगा। और वो जाएगा कहां जाएगा? वही जाएगा कहां? जाने वाला वही, जहां जाने वाला जिस जगह सर्वत्र आप ही, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है जो कहते। अस्तु। तो नारायण इसको अपने यहीं पर विराम देते हैं। नारायण देखो, गोविंद गोपाल की जय। हे नाथ, देखो अपने साक्षी बनने की जरूरत नहीं है। अपना जो साक्षी है ना, अक्ष जिसके अक्ष में है, उसकी जरूरत है। राम साक्षी बीसा यंत्र, आपको जो नमूना दिया ना, लोग तो गीता को क्लोज करके उसमें ताबीज में रखे। आज ये पूछा गीता का ताबीज, खुद ही बनाओ ताबीज, स्वयं गीता बन जाओ। ये 700 श्लोकों की एक, हाँ एक, कोई सी अच्छी बात ले लो उसमें से। बस माम एकम माम अनुस्मर, युद्ध चोर छोड़ लो।
अर्जुन की बात ले लो, शादिमाम त्वाम प्रभु, तो भगवान कहते हैं आओ माम प्रपद्यते, भगवान शरण होने की बात सिखाते हैं 15वें अध्याय में, तमेव च आद्यम पुरुषम, हे आदि पुरुष त्वाम अहम प्रपद्ये, चौथे श्लोक में खोज करनी है ना, उस खोज तमक्ष क्या है, चौथा श्लोक 15वें का, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वो फिर वो असंग शस्त्र ने दृढ़ शत्वा, क्या मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, हो गया शस्त्र का छेदन, 7 आसमानों का भेदन कर लिया आपने, इतनी सी बात से, दूसरों न कोई, मीराबाई। और फिर अब खोजो तो खो जाओ, जब सारे जहां में जब खोजा पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता तेरा और मेरा, ये दो होगा, या तो तेरा होगा या मेरा होगा, तो तेरा हूं जी, इसमें फायदा है। फिर जब हम तेरा हूं तो फिर भगवान को अलावा, तो बस भगवान मेरे हैं, बस भगवान कहते हैं तू मेरा, वो कहते हैं तू मेरा, मेरा मेरा मेरा, तेरा मेरा एक ही है। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मही वर्त से, तो भाई ये रमण है, रमते तेषु रमते बुध, पर न तेषु रमते बुध है, किसमें, जो आप हम रमण कर रहे हैं, डराते भगवान तुम कहां हो, यही संस्पर्श जाप होगा, कहां बैठे हो, दुख योनय आद्यंतवंत कौनते, डरो मत, न तेषु रमते बुध है, तुम बुद्ध हो ना, मैं बुद्धू थोड़ी, बुध हो, तो रमण कहां करना, आओ मच्चित्ता मद गता प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत से माम नित्यम। मां तो अगर रमो तो थक जाए, संसार में रमो तो क्या हो रहा है, शक्ति का ह्रास, समय का, सब तरह से ह्रास ही हास, मिला क्या आखिर में, सत्यानाश। क्या कहते, उसको तो नहीं दिखता, दूसरे कहते सत्यानाश कर दिया। हे भगवान, तो आओ नारायण, अब देखो ये एकदम ठेठ से ठेठ तक पूरी बात है। अब गीता जी का 6वां अध्याय में अभी अपने भी प्रसंग आ गया, तो भगवान ने ये ध्यान योग में जो उपयोगी बातें सबके लिए आवश्यक है, पहले तो कह दिया कि ये योग सिद्ध नहीं होता, 16वां 6 का 16 अधिक मना नहीं करते हैं, न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति, और अत्यस्तु योगो अस्ति न च एकांत मनस्नत, एकांत बल क्या तो करे ही नहीं, बिल्कुल ही छुट्टी कर दी, और अत्यश्नतस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्नत न च अति स्वप्नशील से जागृतो, बस अति मतलब बस यहाँ, बस ये पेंडुलम बराबर तराजू है ना, दोनों बराबर होने से पलड़े, बस योगो भवति दुख, हाँ ये योग हमारा संयोग आपस में हुआ है, ये संयोगा वियोगांत, परंतु इसमें दुख का वियोग नहीं है। इस बात को अगर ठीक समझ लिया, नित्य योग बस वो जो परमात्मा है, और उसमें अगर एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो महाराज फिर इस बात का फिर भय नहीं होता, कब योग हो जाएगा, मर जाएंगे, फिर क्या होगा, हमारा मेरा क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो ये जो 70वां श्लोक है ना, ये दोनों मिलकर के पूरी है, सबके काम की चीज है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जरूरी है।
अरे लाल किताब तो भाई क्या क्या, तो कालजेरी कोर है। हाँ? महापुरुषों की बातें। तो बीच में मेरे को एक महाराज जी की जो दिनचर्या ना, तो सुबह सुबह महाराज जी योगा करते थे। हाँ वो तो समय समय पर जो शरीर के अनुसार तो महाराज जी घूमने जाते थे। और हमारे महाराज जी के एक डॉक्टर साहब जो बगल इसी में रहते थे, वो डॉक्टरनी नहीं थी, परंतु डॉक्टर के कारण वो पत्नी डॉक्टर नहीं कहते थे लोग। बाकी वो दवाई न तो लेती न देती, वो तो महाराज सबके बस क्या देखभाल करती थी। डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी श्रीमती जी, फिर यहाँ आराधना में फिर वहाँ मजबूर होकर उनको घर जाना पड़ा। हाँ यही, अरे बरसों सारों सेठ जी ने यहाँ बसाया उनको, वो तो चले गए थे, बुलवाया माता जी को। शेरणी थी युवावस्था में, ये परमार्थ में व्याकरण पढ़ी, संस्कृत केवल वेदांत पढ़ने के लिए, विदुषी, गीता की बहुत प्रिय लगती थी। बस जंगल में महाराज को घेर लेती, बातों के साथ घूमने जाते, अरे बातें होती गीता की बातें। हाँ महाराज को तो चाहिए, काटो आओ मेरे साथ, शस्त्र अस्त्र। और महाराज माता जी बताती है संस्मरण, और वो किसी को पास कर दे समझो बस पास। हाँ वो फेल कर दे, जरूरी नहीं फेल है वो, परंतु उनकी कसौटी तो नारायण। परंतु तो आओ प्रसंग देखो, बात मेरे नाथ में आपको बोलो नहीं, तो वो जो अपने थोड़ी सी बात आ गई। हे नाथ, हे मेरे नाथ, नारायण 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 नारायण। हाँ भाई, वो कहाँ से पुराना मिल गया, एक पन्ना निकल गया, मिला महाराज जी के जो है ना सुबह सुबह जो ये दिनचर्या का ये एक अंग है। बस प्रार्थना के पहले पहले कैसे निपटा लेते थे भाई, हमारे तो बाद में भी नहीं निपटता, हम भी फिर लटकते रहते हैं बस महाराज जी का प्रभाव। तो सुबह उठते अपना, और महाराज जी का एक स्वभाव था कहना मानना, ये एक विचित्र बात है। कह दिया किसी ने, हरेक का तो नहीं, हरेक बात नहीं, परंतु क्यों रहती सबके जस्टिस की मेरी महाराज जी से मनवाना बहुत सुगम। और अपने लिए तो फिर बात ही क्या, वो तो उनके ऊपर भी कोई आप लागू लगाना चाहो कहना तो तैयार बैठे। हाँ? और खुद की बात मनवाने में तो बोले कोई संदेह ही नहीं होता रत्ती भर, एक सीधा ही हाँ। खुद के महाराज जी आपको यूं करना चाहिए, आपके लिए ऐसे कोई सलाह देता ना कोई तरह की तो सका। हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब ऐसे अपने लिए कोई अपने मेरे लिए अपने लिए खुद के लिए कोई बात पूछो ना, उसमें से तो कोई है ही नहीं कि महाराज जी क्यों और क्या और किस लिए अटका देंगे, रुकावट कर देंगे, नहीं। और उसके जो रुकावट होनी है ना बाहर से हो जाती है अपने आप। महाराज को तो एकदम सर्टिफिकेट हर कोई देता, कई महाराज ने तो मना नहीं किया, बस इन्होंने ये इसने अड़ंगा कर दिया, अटका दिया इसने महाराज। तो कभी कभी महाराज जी कहते, महाराज जी की जो जज गई ना हमारी बात का समर्थन करते, परंतु ऊपर स्टेशन पास तू बस अगर तू जाके प्रणाम करके और बस क्या पूछना नहीं, निकलते मैं जा रहा हूँ, अमुक जगह जा रहा हूँ, बस मैं महाराज से मिल आया और मैं वहाँ जा रहा हूँ, अमुक काम करने जा रहा हूँ जो भी। हाँ नहीं तो ये कट्ठे जावे, क्यों जावे, कट्ठ करो ठीक हो नहीं, समझे ना, रवाना होते क्यों क्या किसके लिए।
ये सब ये बाहर की बातें हैं। अस्तु, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। तो साधन भजन के विषय में इसमें दिया कई बातें। जल छान कर पीना, जल छानने वाली पर बात पर महाराज की बोल जोर थी। एक संत ये बोले तो महाराज जी ने कहा कि वो संत सामने तो नहीं बोले, आपस में पीछे से बातें करते हैं। कहे स्वामी जी इतना सब करते हैं जल के बारे में, हमारे को जल शौक नहीं है हमारे को। तो बोले ये भी कोई शौक होता है क्या? पानी को बार बार छानने का कोई शौक होता है? तो इस तरह से ये व्यंग्य करना, जल छानना, बस है। हाँ वही देखो, तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, सूर्योदय से पहले भी नहीं लेना, रात को 12 बजे, बस 12 बजे के पहले। अब कई बार स्वास्थ्य की बात होती है 11 साढ़े 11 बजे महाराज जी को दूध वगैरह, नहीं तो था कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिया। रात को कोई पथ्य वगैरह देते ना, कोई औषध और, तो फिर विश्राम करके उठते कभी जब सहज 9, 10, 11 के बस। और वो केवल 10 नाम मात्र का महाराज जी अन्न नहीं लेते। दिन में 2 बार, सूर्योदय सुबह 10-11 बजे के बीच में और शाम को 5 के आसपास सूर्यास्त से पहले। तो महाराज और नित्यनेम में 3 बार बस गणेश उपासना। ये भी महाराज को किसी ने लागू कर दी। ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बस महाराज जी को मानने का स्वभाव। किसी के मन में आया कि महाराज जी का प्रचार नहीं हो रहा है, प्रसिद्ध तो उनके मन में बहुत आती थी। देखते हैं वो ऐसे संत आ रहे हैं, उनके इतनी गाड़ियां खड़ी है, इतना है, तो भीड़ लगी है, और हमारे स्वामी जी के नहीं है। तो अब उनको किसी ने बताया कि टोटका है, तो अगर आपके स्वामी जी ये करें तो महाराज बड़ा विधि विधान पूर्वक ये क्या बोलते हैं, सफेद आंख के गणेश जी ऐसे ऐसे विधि विधान से सारा और महाराज करने लगे शुरू वो दिन और अंत तक त्रिकाल संध्या। हाँ, हमारे सामने पुरानी पहले की बात पहले से चली आ रही थी। हमारे सामने तो फिर ये भोग लगाना शुरू हुआ। लड्डू पहले नहीं भोग लगते थे। हमारे सामने लड्डू का भोग प्रसाद दिया भगत। फिर हमारे नारायण जी जैसे फिर क्या करना, और पीपे महाराज ठाकुर जी को तो 2 लड्डू छोटे छोटे 2 भोग, और उसको फिर वो जो मिलाया। और जो भी उदार भाई, उदार हो तो नवल राम जी और नारायण जी, ये 2। नवल राम जी विवेक विचार वाले, नारायण जी हमारे तो भाई क्या करें, हमारे महाराज जी ने ताला लगा दिया। और वो विवेक विचार इतना ही, और ये लगता पर यहाँ से कैसे छे लखन सिंह रघुवीर है जिम्मे अविवेकी पुरुष। तो इसलिए वो इसलिए हम देखते थे हमारा ये हमारा इनका है काम। अब अपने को महाराज ने कहा नहीं आंखों से देखो से ना ना ना, हमारे को कहते ना ना, तो फिर डरते। तो डूंगर जी हम लोग यहाँ कि महाराज जी को निवृत्ति ठीक लगती है, बोले नहीं, ये आदत खराब हो जाएगी, मंगतापन मांगना पड़ेगा। चलो, तो अब देखो आसन की बात। महाराज जी ये ना पश्चिम उत्तान आसन बैठ के करते ना, पश्चिम उत्तान, बद्ध पद्मासन, बस मामूली फटाफट 10-15 मिनट थोड़ा सा किया। अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता ना, हलासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, शीर्षासन नहीं करते थे। और लेटे लेटे साइकिल
हाँ, और ये फिर एक और किसी ने लगा दिया मेरुदंड, हाँ, उसको तो वो एक इस तरह से करते लगभग 15-20 मिनट 15-20 बस। प्राणायाम महाराज जी प्राय नहीं करते थे, और प्राणायाम महाराज जी का क्या निरंतर वो क्या लंबी गहरी सांस लेना, चतुर्थ प्राणायाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम इसमें आया वो, हाँ, साधक संजय में दिया, बस अपने आप रुक गया, रोक लिया थोड़ा। हाँ प्राय चाहे यात्रा में भी हैं, 2 बज गए ट्रेन से आए, आसन करके फिर भोजन करते हैं। हाँ प्राणायाम का उन्होंने मतलब बस ऐसे कोई नहीं करते थे, हाँ वो कहते बस सहज, क्यों ये लागू होता है, ये जो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत है, ये सूक्ष्म आसन व्यायाम, क्योंकि जिसको पहलवानी करनी है उसके लिए तो दिया सब, उसको तो तब तक करना चाहिए जब तक पसीना नहीं आ जाए, शरीर थक्कर चूर न हो जाए, वो लगे पड़े तो एक सहायक, एक दिनचर्या में, क्योंकि दिन भर जितना वो जो बात है, जितना बैठे रहते हैं ऐसा है ना, जितने घंटे बैठते उतने माइल घूमना चाहिए, ऐसे बात आती है। सूर्य नमस्कार, सुबह खड़े खड़े वाले थोड़े से आसन करते, ये वो बस थोड़े आसनों में कभी कभी थोड़ी बहुत विलंब होता है, यहाँ आना होता ना करके आसन करके और सीधे यूं एकदम पूरा, इधर हरिशरण हो रहा है, इधर एकदम एकदम टाइट रहते थे, और फिर बातें हो रही है, अब महाराज जी रवाना होते हो तो सत्संग की बातें चल रही है, कर रहे हैं, हमारे को ध्यान रखना पड़ता है और जाए तो लेट नहीं, हाँ बड़े विचित्र है। तो भाई ये महापुरुषों की बातें तो एकादशी का व्रत और चतुर्थी का व्रत, ये 2 चतुर्थी आती, हाँ 2 गए, हाँ फिर बंद, हाँ पहले करते थे ना फलार, दोनों एकादशी की तरह ही चतुर्थी का व्रत में। और हम लोगों को जो कराया ना श्री गणेश, हम लोगों के लिए तो अलग बात थी, फिर देखे फिर सकेंगे नहीं, शुरू में दिन भर कुछ नहीं लेना, और शाम को गणेश जी के भोग लगा और वो लड्डू, गणेश जी का लड्डू, बस इतना ही खा लो, 1-2 लड्डू बस प्रसाद मिलता। फिर दूसरे दिन तो फिर देखा कि सब छोटे मोटे सब है ना, तो छोटों को छूट मिली तो फिर मोटे भी छूट, फलाहार एकादशी की तरह तो सूर्यास्त अन्न नहीं लेना चाहिए। विधि तो आती रात को चंद्रमा देख करके, चतुर्थी का होता है ना, देखो और सब चतुर्थियों में देखने की बात आती है, ये 2 पक्ष के चतुर्थी होती है, तो एक पक्ष में दिखता है और एक में नहीं दिखता है, तो हमारे देखने वेखने का रिवाज नहीं था, अपने तो दिन में ले लिया और बस। और गणेश चतुर्थी के लिए तो विशेष निषेध है, चंद्रमा का दर्शन अगर हो तो कलंक लगेगा, उसके लिए उस शमंतक मणि की कथा सुनने की बात आई है। तो ये चौथे व्रत की बात होगी, किसी से मांगना नहीं, बस खास बात, 1 नंबर तो किसी से नहीं कहना हो तो महाराज जी का मेरे से कह दो, या साथ वाले जो नवल राम जी है, नारायण जी है, हमारे पहले हमारे पहले हमारे समय नवल राम जी, बाद में रामाधार जी महाराज, रामाधार जी। तो और किसी को हुक्म नहीं देना, किसी को तुम यूं कर, अपने बात पर कायम रहना, विचारों की हत्या नहीं, जो विचार कर लिया है पहले सोचो, विचार करो, फिर ये नहीं चलता कि मुझे याद नहीं रहा, ये एक्सक्यूज नहीं, मैं क्या करूं मुझे याद नहीं रहा, ये। और निर्वाह बुद्धि, बस स्वाद का तो क्या ख्याल रखे, स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखना, जो आ गया उसी में से शरीर की पुष्टि के लिए नहीं,
सेठ की बातें हुई आई है, सत्संग के कुछ सार बातें हैं ना, बातें आई है। दो दोनों तक दिया कि पहले दिया है स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जो भोजन हितकार को लेना, तो उसमें कहा ये वैराग्य में कमी है यार, अब स्वास्थ्य को देख करके छांट लेना ये नहीं लेना, परंतु आगे चलकर बोला जो मिल गया अरे भगवान ने दिया है। अरे मीराबाई तो भक्त लोग तो भगवान का प्रसाद है, लाओ लाओ। और वहाँ तो क्या क्या प्रसिद्ध है ना, जगन्नाथपुरी में और में भगवान के प्रसाद की तो बड़ी महिमा है। प्रसाद है हरि नाम नीच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं जानते हैं कुछ। हाँ तो ये निष्ठा होती है ना, तो महाराज कुछ नहीं बिगड़ता। महाराज ने दिया है कि पथ्य है कुपथ एकदम ऐसे नहीं है हमारे लिए, परंतु इसका भाव है, प्रेम से दे रहा। वो नुकसान करने वाली चीज भी महाराज नुकसान नहीं करती, वो भी बहुत। अरे नहीं तो कितनी आपने स्वास्थ्य देख करके लिए, वो तो आपका जो प्रारब्ध है अनुसार आएगा। ये तो ये बातें हुई, और संग्रह नहीं करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो भंडारा तो उसके लिए उस करते हैं जब खूब नारायण नारायण नारायण, आओ भाई लगाओ। गोविंद गोपाल की जय।